जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार एमएस कंप्यूटर स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि टैली ईआरपी 9 में आज हम पीओएस का एंट्री कैसे पास करेंगे और पीओएस का मतलब क्या होता है। तो चलिए अपने चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो अब हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे पीओएस का एंट्री टैली में कैसे पास करेंगे। तो जी हाँ, आप पहले से मेरा टैली का कुछ यहाँ पर कंपनी बना हुआ है जो हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मोहित कुमार शर्मा के नाम से मेरा कंपनी बनाया गया और कोई एंट्री भी पास नहीं किया गया है। यहाँ पर आज हम बनाएंगे पीओएस का एंट्री। तो देखिए हमारे स्क्रीन पर जो है ना बहुत सा आपको जो है वाउचर नज़र आएंगे जो कि आपको अकाउंट इन्फो में इंटरप्रेस करेंगे ना। तो जैसे हम वाउचर टाइप में जाएंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा पहले से बना हुआ है ना वो चीज़ अल्टर में मिलता है। जो हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पूरा जो है आपका ये बना हुआ है, पर यहाँ पर अगर हम टाइप करेंगे ना पीओएस तो हमारे स्क्रीन पर जो है नहीं मिलेगा। और देखिए ना ये पी लिखते ही ओ लिख रहे हैं तो ये कुछ एरर आ रहा है स्पेलिंग का, यानी कुछ यहाँ से पी ओ के बाद कोई है ही नहीं, यानी ये मेरा वाउचर बना ही नहीं है। तो हम ये वाउचर कैसे बनाएंगे? तो जी हाँ, आपको करना क्या है ना, अकाउंट यहाँ पर वाउचर टाइप में आपको मिलता है क्रिएट में जैसा अगर इंटरप्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ टाइप करना होता है कि पीओएस का। तो पीओएस का मतलब क्या होता है? देखिए पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो हम इस पर बात करेंगे, तब तक के लिए आपको यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं पीओएस, हम फुल नेम भी लिख सकते हैं जैसे पॉइंट ऑफ सेल, तो हम फिलहाल ऐसा भी रहने देते हैं। तो जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, यानी किस प्रकार के वाउचर है। तो देखिए ये पीओएस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, इस सेल का वाउचर होगा, क्योंकि करने से भी पता चलता है ना पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल। तो ये हम सेल का एंट्री के रूप में हम लेंगे। तो जैसे हम सेल अकाउंट लेंगे इंटरप्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ पर इंटरप्रेस करके आना है और आपको यहाँ कहीं कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में आपको ये प्रिंटिंग में कुछ ऑप्शन यहाँ आता है, जैसे यहाँ प्रिंटिंग लिखा हुआ है कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी करने का मतलब ये है कि अगर ये वाउचर कहीं बनाइएगा सेव कीजिएगा तो क्या आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रिंट करके हम दे दें क्या? तो ये आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, या तो नो भी आप रहने देंगे। तो आइए हम इसको हम बिना बनावल हम चाहते हैं कि अल्ट प्लस बी के माध्यम से हम प्रेस ना करें प्रिंट के लिए, इसीलिए हम इसको यस भी कर दिया और इंटरप्रेस कर देंगे। इंटरप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। इंटरप्रेस करेंगे तो आपको यहाँ मैसेज 1 के रूप में शो आया और 2 के बारे में आया। तो आपको क्या इसमें लिखना क्या है आपको? तो देखिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक यू यहाँ लिख देते हैं, थैंक यू। और यहाँ पर हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं, जितने मान लीजिए विजिट अगेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं VISIT ना। तो हम यहाँ पर विजिट लिख दिए और विजिट अगेन फिर आपसे मिलेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया विजिट अगेन। तो हमने ऐसा कुछ इस तरह का मैसेज टाइप कर दिया है और आपको इंटरप्रेस करना है और यहाँ पर यस करना है, क्योंकि और भी कुछ मैसेज हम दिखाना चाहते हैं अपने जो भी हम सेलिंग करते हैं अपने परचेजर से, कि जी हाँ आपसे जो है कुछ और भी मैसेज जो भी आपका डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर शो करना है। तो आपको स्केप से ये जितने भी हमारे लिखे हुए हैं इसको हम इसके बटन से हम बाहर निकलेंगे, यानी हम प्रेस किए तो मेरा हट चुका है और यहाँ पर हम खुद का मैसेज टाइप करेंगे। तो देखिए मैसेज टाइप करने के लिए आप हिंदी फॉन्ट में आपको दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका मैसेज लिखा होता है खासतौर ज़्यादातर देखिए तो हिंदी में लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हिंदी ले लिया तो यहाँ पर हम हिंदी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी हम टाइप करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिएगा हम क्या दें, तो ये बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ टाइप करना होगा, जिसे यहाँ पर देख पाइएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ तो जी हाँ, तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, ये बिका लिख दिए और यहाँ पर इस पर देखते हुए हम यहाँ पर लिख दिए हुआ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और ये हम यहाँ पर माल भी लिख दिया है और वापस नहीं होगा। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज आपको देना है, वापस नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मैसेज हमने दिखा दिया है, यानी कोई भी क्यूरी आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने दे दिया है और कुछ स्पेस देना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए स्पेस के रूप में हम आपको दे दिए यहाँ पर कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो आप जो है यहाँ से कुछ भी आप काम कर सकते हैं, गलत भी हो ना तो आप यहाँ इंड बटन प्रेस करके जो है आप यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया नहीं, और ये देखिए यहाँ पर कर दिया है नहीं होगा, तो हम यहाँ से कुछ ले लिए नहीं और ये हम ये स्पेस देते हुए लिख दिए होगा।
तो ऐसे कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं और यहाँ इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए के सहारे अपने घर से बाहर निकलेंगे। तो जी हाँ, तो हम लोग अभी वाउचर बना चुके हैं। अब हमको एस्केप बटन के माध्यम से हम लोग को बाहर निकलना होगा। अब यहाँ पर वाउचर जो कि मेरा जो पहले से बना हुआ था, जो अभी आपको दिखाए भी थे कि पहले से बना हुआ चीज़ यहाँ मिलता, तो यहाँ पर भी मेरा मिल जाएगा POS, जो कि दिखाना भी चाहते थे कि मेरा मिल चुका है। तो इस घर से आपको बाहर निकलना होगा। देखिए, ट्रांजैक्शन में आपको ये एंट्री पास करना होगा। तो ये एंट्री पास करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपको F8 बटन जो होता है वो सेल करने के लिए होता है। सेल में ही आपका पॉइंट होता है। जी हाँ, जब कोई माल सेल करते हैं तो कुछ इक्विटी रहता है, जैसे कि हाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और जो भी वापस करने का टाइम जो है कुछ इस प्रकार है, ऐसे कुछ भी आप इक्विटी दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर F8 बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही F8 बटन प्रेस करेंगे ना तो 2 वाउचर आपको नज़र आएगा, तो कि दोनों सेल ही है। पर बात यह है कि यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम सेल लेते हैं तो यहाँ पर नज़र आता है सेल, आप स्क्रीन पर देख पा रही है सेल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमको POS नज़र आएगा। तो यहाँ पर वही बात आपको फिर से कर दिखाना चाहते हैं। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको F8 बटन प्रेस करते ही आपको मिल जाएगा POS। तो हम POS ले लेंगे और यहाँ पर POS का मेरा एंट्री में आ चुका है POS, जो कि सेल करते समय हम लोग कुछ एंट्री इसमें क्यूरी देंगे। और यहाँ पर हमको नज़र आया कि आप पार्टी अकाउंट नेम, तो जी हाँ, तो ये पार्टी अकाउंट नेम क्या देंगे, तो पार्टी अकाउंट नेम वो देंगे जो हम खुद को जिसको सेलिंग करना चाहते हैं। सेलर हम तो हम हैं, लेकिन परचेजर जो है ना, जो परचेज कर रहा है उससे मेरा कोई भी क्यूरी होगा। तो यहाँ पर Alt+E के माध्यम, क्योंकि जब हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का एरर आएगा जी। तो आपको घबराना नहीं है, Alt+E करना है और यहाँ पर पार्टी नेम मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पार्टी का नेम मेंशन करना चाहता है, यहाँ पर शो कर दिया है निहारिका। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया निहारिका। और निहारिका मेरे लिए क्या हो सकती है, तो संडे डेप्टर्स होगी, क्योंकि सेल करते समय जो भी मेरा पार्टी होता है संडे डेप्टर्स होता है, और वही परचेज करते समय कोई भी मेरा पार्टी होता है संडे क्रेडिटर्स होता है। सो हम डेप्टर्स लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए, इंटर प्रेस करते ही हम बाहर निकलेंगे। बाकी जो भी निहारिका का डिटेल फिल है सो आप यहाँ दे सकते हैं। तब तक लिए हम बाहर निकलेंगे। और ये देखिए, हमने ये चीज़ को कंप्लीट कर लिया है। और निहारिका का जो भी बैंक का कोई डिटेल्स है तो आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ से कंट्रोल ए के सहारे हम बाहर भी निकलेंगे। तो देखिए, हमने इस चीज़ को ओके कर लिया है और फिर से कंट्रोल ए के माध्यम से बाहर निकल गए हैं। आपको सेल लेजर देना है। तो जी हाँ, हम लोगों को बनाना होगा सेल लेजर। तो Alt+E, क्योंकि देखिए यहाँ जब भी हम टाइप करते हैं ना, या परचेज हो या सेल जो भी लेजर में हम टाइप करते हैं, कुछ एरर भी नहीं आता है कि ये लिखा पा रहा है या नहीं। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है ना, Alt+E करना है। जैसे ही Alt+E कीजिएगा तो आपको लेजर बनाने के लिए बताया जाएगा। तो हम आपको लेजर, हम सेल वर्क कर रहे हैं तो सेलिंग वर्क करते समय लेजर जो बनता है सेल लेजर ही बनेगा। तो हम यहाँ पर सेल के अंदर में आता है, हमने ये चूज कर भी लिया है सेल। और ये इंटर प्रेस करके आपको बाहर निकलना है कंट्रोल ए के माध्यम से। या तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इंटर प्रेस करके भी, और या तो आप यस यहाँ से भी आप वाई भी प्रेस कीजिएगा तो आपका सेव हो जाएगा। तो यह देखिए, मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम्स, जो आइटम का नेम आपको मेंशन करना होगा। तो आपको Alt+E के माध्यम से आपको आइटम्स बनाना होगा। फिलहाल हम आपको यहाँ पर मॉनिटर के बारे में हम सेलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूनिट बनाना होगा। यूनिट हम PCS बनाएंगे। तो यहाँ पर PCS बना लिया है, कंट्रोल ए से हम से भी इसको कर लिया है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है और कंट्रोल ए करेंगे। देखिए, कंट्रोल ए करते ही मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 पीस आया, मत इस पर मत घबराइए। बैक स्पेस से आप यहाँ पर जाएंगे और जितना आप सेलिंग करना चाहते हैं, 20 पीस करना चाहते हैं, इंटर प्रेस कर देंगे। तो आपका जो भी इसका रेट होगा, तो फिलहाल हम यहाँ रेट भी दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया 20,000 और इंटर प्रेस कर दिया। देखिए, आपको यहाँ पर ये बन चुका। और भी आप बना सकते हैं, तो Alt+E से लीजिए। हम और भी कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया मदरबोर्ड। तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया मदर, और ये हम बोर्ड भी करना चाहते हैं तो मदरबोर्ड यहाँ पर कर दिया है और इंटर प्रेस करेंगे। जो कि मदरबोर्ड भी ये PCS के अंतर्गत आता है, तो हमने PCS ले लिया है और कंट्रोल ए के माध्यम से सेव कर लिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आया है। तो बैक स्पेस से जाएंगे और यहाँ कोई भी नंबर शो दे देंगे, क्वांटिटी की हमको इतना क्वांटिटी है हमको चाहिए। तो यहाँ पर हमने दे दिया है। एक मदरबोर्ड का जो प्राइस जो है हम फिलहाल 5,000 ले लेते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। तो आपका यहाँ पर देखिए ऐसे बन चुका है। तो ऐसे अब जो भी आपको बनाना उसको बना लेंगे, और नहीं बनाना तो आप इंटर प्रेस करके बाहर निकलेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे बाहर निकलिएगा ना, तो आपको यहाँ पर बाहर निकलते समय आपको यहाँ पर, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है।
तो आपको कुछ ना कुछ टाइप करना होगा। तो सो आपको यहाँ पर जो भी मेरा टोटल वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 4,50,000 है ना, तो आप यहाँ पर 4,50,000 जो है आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल वैल्यू हमने दे दिया है और इंटरप्रेस करेंगे। तो इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, बिना जो है Alt+P किए हुए मेरा प्रिंटिंग आने वाला है, क्योंकि उस समय आपको बताए थे कि हमने वाउचर बनाया था तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग करके दिखाया था। तो आप यहाँ पर जो है यस जैसे करेंगे ना, तो आपको स्क्रीन पर एक प्रिंटिंग का वाउचर के लिए एक मैसेज मिला जिसमें लिखा हुआ है आपका वाउचर प्रिंटिंग, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो भी PDF में हो रहा है। तो हम यहाँ पर यस भी करेंगे तो भी हो जाएगा। तो जैसा हम यहाँ पर यस या इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए मेरे स्क्रीन पर जो है प्रिंटिंग का कुछ व्यू नज़र आया, जिसमें आप इसको जूम भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो हम बात करें तो Alt+Z के भी माध्यम से जूम कर सकते हैं। तो जी हाँ, तो आपको मोहित शर्मा जो है ये आपका पार्टी है, जो कि इस पार्टी में इनवॉइस नंबर लिखा गया है और निहारिका पार्टी खरीदने वाली लड़की थी, जो कि इस निहारिका को हमें ये बिल देंगे और निहारिका क्या क्या परचेज की है, बोले तो क्या हमसे खरीदी है। तो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि 1 पीस से आप लिए है, जैसे सीरियल नंबर 1 में एक मोनीटर ली है जिसका क्वांटिटी 20 था, जिसका रेट ये था, तो ये 4 लाख रुपया हमको देगी। और यहाँ मदरबोर्ड भी 10 पीस लिए जिसका रेट ये था, तो इतना पैसा देगी। कुछ इस प्रकार नज़र आया, जो कि उस समय हमको एक मैसेज मिला है थैंक यू विजिट अगेन, जो कि हमने मैसेज में आपको दर्शाया था कि इसमें POS का एंट्री बनाते समय, तो जो भी वहाँ हम लोग POS का एंट्री वाउचर बनाएंगे तो मैसेज जो लिखेंगे सो यहाँ पर नज़र आएगा। और इसके बाद में कुछ डिक्लेरेशन में आपको दिए थे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो आप और भी आप कोई भी क्वेरी जो भी आपका है सो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हम निहारिका को बिल यहाँ से दे सकते हैं। दोस्तों अभी आपने सीखा कि टैली में POS का एंट्री कैसे पास करेंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया, और ये वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय।